सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके 7वें अध्याय मेरी किताब पाठ का, और जिसमें हमने दिए गए जो पुस्तक में अभ्यास है उसे अपनी पुस्तक में और कुछ को अपनी कॉपी में करने का प्रयास किया। तो आज आप देखिए पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 में देखिए बच्चों, यहाँ पे है सबसे पहले अंताक्षरी। आओ खेलें अंताक्षरी। यह कार्य भी हम अपनी लाइव क्लास में कर चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपने अंताक्षरी तो खेली ही है, तो यहाँ पर है शब्दों की अंताक्षरी। जिस तरह आप गानों की अंताक्षरी खेलते हैं तो यहाँ पे है शब्दों की अंताक्षरी। और अंताक्षरी में क्या होता है, किसी भी शब्द को, किसी भी गाने को जिस अक्षर में ख़त्म हो रहा हो, अंत हो रहा हो, फिर उसी अक्षर से दूसरे नए शब्द की, नए गाने की शुरुआत करते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे किताब। तो किताब का आखिरी अक्षर है, वर्ण है ब। फिर यहाँ पर ब से नया शब्द शुरू हुआ बंदर। बंदर का आखिरी अक्षर है र। फिर यहाँ पर देखो र से रस्सी। फिर है सौ, सौ से रस्सी। तो यहाँ पे ये शब्द खत्म हुआ सौ पे, तो यहाँ पे सी या सौ जो भी अक्षर बोले आप, जिस भी तरह से बोले। तो यहाँ पे हमने सी से लिखा है सितारे। सितारे। फिर रे से लिख देंगे रेशम। मौ से लिखा है हमने मछली। लौ से ली से लीची, और लास्ट में लिखा है चौ या ची से चीनी। तो आप भी इस तरह इस श्रृंखला को पूरी करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिन बच्चों का यह कार्य रह गया है वो अपनी पुस्तक में कर लीजिए। फिर देखो इसके नीचे लिखा है पसंद या नापसंद। पसंद जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये चीज़ मुझे पसंद है, अच्छी लगती है। और नापसंद जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हम उन्हें नापसंद चीज़ें लिखते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे। तो यहाँ पे देखो ये स्थान दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है, जहाँ पर आपने स्वयं से लिखने की कोशिश करनी है कि आपको यदि कहा जाए कि आप अपनी पसंद की चीज़ चुनो तो आप किन किन चीज़ों को चुनना पसंद करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे जिनको कहानियाँ पढ़ने का शौक़ होगा वो कहानियों की किताब लिख सकते हैं, जिन्हें खिलौने पसंद होंगे वो खिलौने लिख सकते हैं, है ना। कुछ खाने की चीज़ें लिख सकते हैं, किसी को कुछ चीज़ें, तो किसी को अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं ना। तो आप यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए इन स्थानों पे स्वयं से लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों। और आज हम कॉपी में इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें अपनी कॉपी में करेंगे। तो आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए इसमें। तो देखिए बच्चों, अब सबसे पहले आज की दिनांक 23 सितंबर 2021 डाल लीजिए। फिर पाठ संख्या 7, पाठ का नाम मेरी किताब। फिर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वीरू को उसकी माँ ने संदेश देकर कहाँ भेजा। वीरू को उसकी माँ ने संदेश देकर कहाँ भेजा। तो इस आपको पता है, जिसका उत्तर हम लिखेंगे वीरू को उसकी माँ ने संदेश देकर कहाँ भेजा था, अपनी बहन या वीरू की मौसी ना। तो यहाँ पे अपनी बहन, और फिर हमने यहाँ पे लिखा है मौसी के पास भेजा। ठीक है, वीरू को उसकी माँ ने संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, वीरू ने
बैठक बैठक में कदम रखते ही क्या देखा? वीरू ने बैठक में कदम रखते ही क्या देखा? तो जिसका उत्तर लिखेंगे हम, वीरू ने बैठक में कदम रखते ही क्या देखा था? किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें देखी। वीरू ने बैठक में कदम रखते ही किताबों से भरे खानों वाली 2 दीवारें देखी, या आप लिख सकते हैं किताबें ही किताबें देखी। तो इस तरह से आप दोनों तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है आपका, वीरू को उसकी मौसी ने अगली बार आने पर अपने साथ क्या लाने को कहा? वीरू को उसकी मौसी ने अगली बार आने पर अपने साथ क्या लाने को कहा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वीरू को उसकी मौसी ने अगली बार आने पर अपने साथ फुट्टा या स्केल लाने को कहा। उत्तर है, वीरू को उसकी मौसी ने अगली बार आने पर अपने साथ फुट्टा या स्केल लाने को कहा, जिससे वो अपनी इच्छा अनुसार छोटी या बड़ी, मोटी या पतली, इस तरह से पुस्तक को नाप कर अपने साथ ले जा सके। तो इस तरह आज आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप इन तीनों प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।